सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस की तुम भक्त रास मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कल के प्रसंग में उनके रहने के लिए स्थान बतला रहे। वाल्मीकि जी ने बतलाया कि जो अवगुण का त्याग करके सबके गुणों को ग्रहण करता है, ब्राह्मणों और गायों के हित के लिए अनेक प्रकार के संकटों को सहता है, नीतिवान है, जो नीति में निपुण है, मर्यादा का पालन करता है, उसका हृदय आपके लिए सुंदर निवास के लिए घर है। फिर कहते हैं कि जो गुणों को आपके समझता हो और दोषों को अपना समझता हो, यानी दोष जो हो गए वो मेरे हैं, जो गुण हैं वो भगवान के हैं, और जिसको सब प्रकार से केवल आप पर ही भरोसा है और जिसको भगवान के भक्त प्रिय लगते हैं, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। जो मनुष्य जाति पाति धन धर्म बड़ाई परिवार और सुख देने वाला घर, इन सबको छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष एक समान है, क्योंकि वह जहां कहीं भी देखता है वहां धनुष बाण लिए केवल आप ही उसे दिखाई देते। मन वचन और कर्म से जो आपका दास है, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 स्थान रहने के लिए बतलाए। 14वां स्थान उन्होंने बतलाया कि जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर जिसको प्रेम है, आप उसके हृदय में निरंतर वास कीजिए। इस प्रकार मुनि ने भगवान को घर बताए जो भगवान श्री राम को बड़े अच्छे लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर मुनि ने कहा कि हे रघुकुल के स्वामी, अब मैं आपको सुख देने वाला एक आश्रम बतलाता। आप जाकर के चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहां सभी प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, सुंदर पर्वत है, सुहावना वन है, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का विहार स्थल है। नदी बड़ी पवित्र है, जिसका बखान पुराणों ने किया है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया अपने तप बल के द्वारा उन्हें लाई। गंगा जी की धार है, उसका नाम मंदाकिनी है, जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ ऋषि मुनि वहां रहते हैं, जो योग जप तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं। हे श्री राम जी आप उन सब के परिश्रम को सफल कीजिए। इस प्रकार मुनि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को अंत में वनवास के समय रहने के लिए चित्रकूट धाम को बतलाया। अब इसके आगे का प्रसंग। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित वर सिय समेत दो भाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा को गा करके भगवान को सुनाया।
सीता जी के सहित दोनों भाइयों ने आकर के स्नान किया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते, रघुवर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखनो दीख पै उतर करारा, चहु दिशि फिरो धनुष जिमिनारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह बहुत अच्छा घाट है, अब इसी के आसपास कहीं ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने पैसनी नदी के उत्तर की तरफ ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलसो कलि साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घातु मार मुठ भेरी। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो नदी है पनब सर समदम दाना, वो प्रत्यंचा के समान है, और सम दम और दान ये मानो उसके बाण है। सकल कलुष कलिसायुज नाना, और जो कलयुग के सभी पाप है जे हिंसक पशुओं के समान है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, और जो चित्रकूट है मानो जे अचल शिकारी के समान है। चुकई न घात मार मुठ भेरी, और उसका निशाना अचूक है, कभी चूकता नहीं। अस कही लखनो ठाऊ दिखरावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा। रमियो राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। उस स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख प्राप्त किया। अब जब देवताओं ने जान लिया कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का मन रम गया है, यहीं रहना चाहते हैं, तब देवताओं में जो प्रधान थे वो किसको? विश्वकर्मा जी को, जो मकान बनाने वाले हैं, उनको साथ में लेकर के और चित्रकूट के लिए चले। कोले किरातु वेश सब आए, रचे परनो तृण सदन सुहाए। वरनी न जाहि मंज द्वैशाला, एक ललते लघु एक विशाला। अब जो देवता लोग थे और उनके जो मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी थे, ये सब कोल किरात गोण भीलों के वेश में आए और उन्होंने क्या किया कि घास के द्वारा, पत्तों के द्वारा सुंदर घर बना दिए, यानी कुटियां बना दी। 2 कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ललित लघु एक विशाला, एक उनमें छोटी है और एक बड़ी है। लखनो जानकी सहित प्रभु
राजत रुचिर निकेतु, सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत, लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर उस घास पत्तों से बनाई हुई कुटिया में शोभायमान हो रहे, ऐसे लग रहे हैं मानो कामदेव मुनि ऋषि का वेश धारण कर करके अपनी पति रति और बसंत ऋतु, ऋतुराज समेत, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु होती, तो बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हो। अमरो नांगो किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, रामो प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय जो देवता थे, नाग थे, किन्नर थे, दिक्पाल आदि थे, वे सब चित्रकूट में पधार गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया और देवता अपने नेत्रों का लाभ लेकर के और बड़े प्रसन्न हुए। वरसी सुमन कहे देव समाजू, नाथो सनाथो भये हम आयु, करी विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और जो देवताओं का समाज था उसने कहा कि हे नाथ, आज हम लोग सनाथ हो गए। देवताओं ने बड़ी विनती कर करके अपना दुख सुनाया और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने घरों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचारो सुनी सुनी मुनि आए, आवतो देखी मुदिति मुनि वृंदा, कीन्हे दंडोवत रघुकुल चंदा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। जब ऐसा ऋषि मुनियों ने सुना तो वो इनके दर्शन के लिए वहां आए। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनियों का समूह आ रहा है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवरहि लाई उरलेहि, सुफल होने हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकालो सफल करि लेखहि। अब मुनि लोग क्या करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने अपने गले लगाते और अपने आशीर्वाद को सफल होने के लिए उन्हें आशीर्वाद देते। सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान राम की छवि देखते हैं, उसको देख करके और ये विचार करते हैं कि हमने जो यज्ञ जप तप आदि किए हैं, साधना की है, उस सब का फल हमें आज भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन के रूप में प्राप्त हो गया।
जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद करहि जोग जग जाग तप निज आश्रमन सुछंद लखन सिया रामचंद्र की जय। अब यथायुग जो जैसा था उसके अनुरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी का सम्मान किया और फिर मुनियों के समूह को विदा किया। अब सब मुनि लोग अपने अपने आश्रम में जाकर के निर्भय होकर सुखछंद रूप से योग जग जप यज्ञ तप आदि कर रहे। यह सुधी कोल किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंग को जन लूटन सोना। जब यह समाचार भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के आने का कोल भीलों को प्राप्त हुआ तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां 9 प्रकार की निधियां होती हैं, तो 9 निधियां उनके घर पर आ गईं। उन्होंने क्या किया कि दोनों में कंदमूल फल भरे और ऐसे चल दिए कंदमूल फल भर भर करके जैसे कोई दरिद्री सोना लूटने वाले। तिन्ह महाजिन्ह देखे दो भ्राता अपरत नहीं पूछहि मग जाता कहा तो सुनत रघुवीर निकाई आई सवनी देखे रघुराई। अब उन कोल भीलों में से जिनने भी भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी को देख लिया था तो बाकी लोग रास्ते में उनसे उनके बारे में बातचीत करते हैं, पूछते। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते और सुनते हुए सब लोगों ने आकर भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। करहीं जोहारी भेंट धरी आगे प्रभु ही विलो कहीं अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े पुलक को शरीर नयन जलवाढ़े। अब आते हैं उनके दर्शन करते हैं, भेंट को आगे रख करके उनसे जोहार करते और बड़े प्रेम के साथ भगवान को देख रहे और इतने देखते देखते मगन हैं कि बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, चित्र के समान खड़े हुए हैं जहां की तहां। शरीर पुलकायमान है, नेत्रों से प्रेम के आंसू झड़ रहे। रामो स्नेह मगन सब जाने कही प्रिय वचनो सकल सन्माने प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी वचनो विनीत कहीं कर जोरी। भगवान राम ने जाना कि ये सब प्रेम में मगन है, अतः बड़े प्रिय वचन कह करके उन्होंने सबको सम्मानित किया। वे बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हैं और हाथ जोड़ करके बड़े विनय युक्त वचनों के साथ कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ भय, अब हम नाथ सनाथ सब
भये देखी प्रभु पाए, भागो हमारे आगमन, रावरी कौशल राय, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कोल भील के हे प्रभु, आपके चरण कमलों को देख करके, उनका दर्शन पा करके हम सब लोग आज सनाथ हो गए। हे कौशलपति, हमारे भाग्य के कारण ही आपका यहाँ चित्रकूट में आगमन हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।